जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। आज जब मैं श्लोक पढ़ रही थी तो अचानक से मन में एक विचार आया, अ थॉट केम टू माय माइंड कि एवरीथिंग इज सेट इन अ कॉन्टेक्स्ट, राइट? कि आपको एक दिशा में बढ़ना है, उसके लिए आपको क्या करना है, राइट? तो क्या हम सब ने अपनी दिशा तय कर रखी है? गोल, वेरी सिंपली लेट्स पुट इट एज अ गोल, है ना? कि हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है। ये चीज हमें बहुत जरूरी है एक बार लिखना। आप ना भी लिखें तो एक बार सुने कि व्हाट इज माई गोल इन लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माई गोल, है ना? अब मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है, मेरे को कहाँ पहुंचना है, मेरा गोल क्या है। क्या गोल सेटिंग सिर्फ बच्चों के लिए होती है? नहीं, किसी भी उम्र का व्यक्ति एक लक्ष्य लेके तो आगे बढ़ेगा ना। बिना लक्ष्य के क्या होगा? अगर हमारे पास में कोई एंकर नहीं है, राइट, कोई हमारे पास में कुछ दिशा नहीं है या कुछ एंकर नहीं है, तो क्या होगा? कभी हम इधर डोलेंगे, कभी हम उधर डोलेंगे, कभी वी विल बी स्वेइंग विद द विंड एंड समटाइम्स विल बी स्वेइंग बिकॉज ऑफ द रेन, राइट? सो हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। एंड हम बच्चों को भी कहते हैं कि सेट अ गोल, राइट? स्कूल में बच्चे होते तो भी बोलते हैं आफ्टर अ पॉइंट व्हाट इज योर गोल, तुम बनना क्या चाहते हो जिंदगी में, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट्स चूज करोगे। तो हम क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में? एक साधक है, जैसे मैं साधक हूं, मेरा उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति, राइट? सीधी सी बात है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपका जीवन में उद्देश्य क्या है, मेरा है प्रभु भक्ति और प्रभु प्राप्ति, राइट? मोक्ष भी नहीं कहूंगी, इट इज वेरी स्पेसिफिक। मोक्ष भी नहीं कहूंगी। उद्देश्य आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आज थोड़ा विचार करिए, बैठिए, जल्दी क्या है ना? कि मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है? क्या भगवान मेरा लक्ष्य है? क्या मोक्ष मेरा लक्ष्य है? क्या बस जीना, जैसे भी जीना, ठीक है, वो भी लक्ष्य हो सकता है। कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, वो भी एक लक्ष्य है, कोई बात नहीं। पर फिर उसमें संयम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, वो मेरा लक्ष्य है। पर देन अगर अच्छा इंसान बनना आपका लक्ष्य है तो फिर वो भी बहुत अच्छा लक्ष्य है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे उसको लेके। तो एक साधक का लक्ष्य होता है भगवान, है ना? साधक साधना क्यों करता है? ताकि उन्हें साध्याय मिल जाए और ये तीनों एक हो जाए, राइट? नेक्स्ट, टारगेट डेट सेटिंग तो अभी इसमें है, शीट में दी हुई, पर वो छोड़ेंगे हम। देयर इज नो टारगेट डेट सेटिंग राइट नाउ। मैं इस लक्ष्य तक पहुंचूंगी कैसे? नेक्स्ट पॉइंट, राइट? हमने अपना लक्ष्य सेट करा और कौन सा रास्ता हम लेंगे। देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं एक लक्ष्य तक, एक गोल तक पहुंचने के लिए, पर हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे? Which road to our goal are we going to take? Right? Second. Third, how will I know that I have reached the goal? है ना? एक बार broad setting कर रहे हैं. How will I know that I have reached the goal? First is I am going to set my goal. Broad goal. साधक का गोल है उसका भगवान, पर जरूरी नहीं है। देखिए, गीता और हमारे जो ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, वो केवल एक ही चीज पे केंद्रित नहीं है। दिस इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ लाइफ टू मेक आवर लाइफ मोर मीनिंगफुल, स्ट्रक्चर्ड, हेल्पफुल टू अदर्स एंड सैटिस्फाइंग टू आवरसेल्व्स, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आप सबका गोल भगवान होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट,
मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगी कैसे। तो इसमें क्या होगा, हम छोटे स्टेप्स अपनाएंगे। अगर मुझे भगवान तक पहुंचना है तो चलिए मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधना करनी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मुझे चलिए 3-4 बजे के बीच में उठना है, और अगर मुझे 3-4 बजे के बीच में उठना है तो मुझे 7-8 बजे तक सो जाना है, या 8-9 बजे तक सो जाना है, राइट। एक एक स्टेप आता है। तो आपका ब्रॉड गोल है। सपोज एक लेते हैं एथलीट। आई फील एन एथलीट इज अ वेरी गुड क्लोज पर्सन टू अ साधक, बिकॉज साधक भी तपस्या करता है, और जो खेलते हैं कूदते हैं वो भी बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, या फिर कोई परीक्षा दे रहे होते हैं वो भी तपस्या करते हैं। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, अगर मुझे पढ़ाई करनी है सुबह उठ के तो मैं कितने बजे सोऊंगा, और अगर मैं टाइम पे मैं सोऊंगा तो मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। एक पूरा रोड मैप होता है फॉर द एंटायर डे, राइट। तो अगर आपका लक्ष्य भगवान है तो आप पूरे दिन में ऐसा क्या करेंगे, पूरे महीने में ऐसा क्या करेंगे, पूरे साल में ऐसा क्या करेंगे, राइट। तो पहले तो आपने एक ब्रॉड गोल सेट करा, और उसके बाद में समय लगेगा, इसको धीरे धीरे हमें लिखना पड़ेगा। आज हम नहीं करेंगे वो आप लोग अपने जब भी आपको समय मिले तो ज़रूर करिएगा। एक ब्रॉड गोल पर आप ज़रूर लिख लीजिए। अगर वो भी ना लिख सके तो सोच के एक बार लिखिएगा ज़रूर, राइट। एंड एक छोटा सा पॉइंट लिखिए कि मेरा लक्ष्य ये है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मेरे लक्ष्य तक पहुंच गया। शायद एक साधक लिखेगा कि मुझे गुस्सा कम आने लगेगा, है ना। पहले कोई बोलता है और तुरंत गुस्सा आता था, अब मुझे तुरंत नहीं आता है गुस्सा, और गुस्सा ठहरता भी नहीं है, थोड़ी देर में चला जाता है। पहले किसी से झगड़ा हो जाता था तो पूरी जिंदगी मैं डिसाइड कर लेता था बात नहीं करूंगा। अब सोचता हूँ कि चलो, अब ऐसा होता है कि 5-6 महीने बाद लगता है कि चलो छोड़ो बात कर लो, फिर लगता है 1 महीने बाद, फिर लगता है 5 मिनट बाद, फिर लगता है चलो जो हुआ वो हुआ, अभी हुआ, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, राइट। तो आप ट्रेस कैसे करोगे कि आप अपने गोल के तरफ बढ़ रहे हो, वो भी हम लिखेंगे धीरे धीरे बैठ के, है ना। अब हम सबको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ, ताकत क्या है और कमजोरियां क्या है, राइट। तो हम लिखेंगे कि कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है जो मुझे अपने लक्ष्य तक ले जा सकती है, और फिर वैसे ही हम लिखेंगे कौन सी अड़चनें आ सकती हैं, कौन सी मेरी कमजोरियां हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती हैं, राइट। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे ही हम गोल सेट करते हैं ना, उसके साथ में लिखेंगे हमें ये गोल जरूरी क्यों है। क्योंकि कई बार क्या होता है, गोल तो हम सेट कर लेते हैं और कार्य भी करने लग जाते हैं, वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल, बट वी फॉरगेट व्हाई वी हैड सेट द गोल। तो जब हमारा मोटिवेशन कम होता है ना, तब हमें ये रिमाइंडर चाहिए होता है कि मैंने ये गोल क्यों सेट किया था, मेरे लिए प्रभु प्राप्ति जरूरी क्यों थी। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना, तब उत्साह बहुत होता है, जर्नी में बढ़ते बढ़ते उत्साह कमजोर हो जाता है, और यही सबसे बड़ी तकलीफ है। शुरू तो बहुत करते हैं प्रभु के तरफ बढ़ना, पर रुकते जाते हैं। तो कभी जब मेरा बेटा छोटा था तो मैंने उसके कोच से जाके पूछा कि इसके ये टाइमिंग्स है, उसको ओलंपिक्स में जाना है, मेरे को आई हैव एन ऑब्सेशन विद ओलंपिक्स एंड गेम्स। तो आई सेड हाउ, व्हाट अभी द अदर चाइल्ड्स टाइमिंग्स आर दिस, हाउ डू वी गो अबाउट इट। ही सेड लिसन, राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन योर पर्सनल बेस्ट। आप खुद पे फोकस करिए, खुद इम्प्रूव करने के लिए फोकस करिए। क्योंकि आज जो आपको 100 बच्चे दिख रहे हैं ना, 16-17 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक, या जैसे ही 10th या 11th का प्रेशर आएगा ना, 99% लोग छट जाएंगे। जैसे ही प्रेशर आएगा पढ़ाई का तो स्पोर्ट्स भूल जाएंगे। तो अभी से क्या सोचना, अभी तो 10 साल का है, बढ़ते चलो। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लक्ष्य से हट जाते हैं, है ना। जीतेगा कौन, जो लक्ष्य पे डटा रहेगा, राइट। तो उनने बोला कि अभी तो खुद पे फोकस करो, और ये फोकस करो कि आप डटे रहे। मतलब जितना टाइम लगे, जितनी मेहनत लगे, जितनी तकलीफें आए, आप अपने लक्ष्य से हटे नहीं। और
क्यों नहीं हटेंगे आप? आपको क्या रिमाइंडर चाहिएगा कि मैं इस लक्ष्य पे चला क्यों था, लक्ष्य के तरफ बढ़ा क्यों था? तो गोल सेट करेंगे, साथ में हम बोलेंगे हमें ये गोल की इंपॉर्टेंस क्यों है। ये चीजें हम कहीं चिपका देंगे अपने सामने ताकि हम रोज देख पाए, जस्ट एज अ रिमाइंडर, नॉट एज अ मैनिफेस्टेशन। एंड देन we'll write our strengths, we'll write about our obstacles, and strengths को हम कैसे यूज करेंगे। सपोज हाँ मेरी नींद कम है, तो चलो इस समय मेडिटेशन अच्छे से हो जाएगा, इस समय थोड़ी ज्यादा रीडिंग हो जाएगी, इस समय घर गृहस्थी के काम भी हो जाएंगे, राइट? या चलो हमने कुछ और हटा दिया, वी डिसाइड कि हाँ टाइम इज लिमिटेड, एज अ गृहस्था देयर आर 101 थिंग्स टू डू, चलो आई विल कट आउट ऑफ अननेसेसरी सोशलाइजिंग। देन यू विल हैव टू मेक कि क्या मेरी प्रायोरिटीज होंगी, क्या मैं छोड़ूंगी। क्योंकि अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है ना, हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो लक्ष्य के प्रति बढ़ता है ना, उसको अर्जुन की तरह आगे बढ़ना पड़ता है कि उसको ना तो चिड़िया दिखती है, ना कुछ और दिखता है कि आसपास में कौन बैठे हैं, ना चिड़िया दिख रही है, उसको दिख रही है तो बस अर्जुन को चिड़िया की आंख। तब कृष्ण जी भी उठने लगे हैं ना, जिनकी हम गीता पढ़ रहे हैं, और अर्जुन और कृष्ण का ये संवाद था कि अर्जुन ने बोला आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगा, मैं तो बहुत अच्छा निशानेबाज हूं, मुझे पता है, और ये चिड़िया की आंख पे फोकस करूंगा और मेरा तीर चला जाएगा, आप चिंता मत करो। कृष्ण आप बैठो, आप क्यों उठ रहे हो, आप क्या करोगे? तो पता है कृष्ण क्या बोलते हैं, अर्जुन तीर पे कमान, मतलब कहते हैं ना, और आपको पता है कि इतना जो तीर चलाता है, बो एंड एरो का जो होता है, दे हैव टू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन देयर ब्रेथ, क्योंकि अगर सांस भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो निशाना चुक जाता है, क्योंकि एक लक्ष्य के पीछे बाकी सारी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो अर्जुन ने बोला कि भाई मैं लक्ष्य साध लूंगा, मेरे को पता है कि मुझे बस आंख पे निशाना लगाना है, कृष्ण तुम बैठो, तुम क्या करोगे? कृष्ण बोला अर्जुन मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकते, मैं हवा को नहीं हिलने दूंगा। तो देखिए प्रभु के बिना हम लक्ष्य के पास नहीं पहुंच सकते। मैं हवा नहीं हिलने दूंगा, मैं हवा नहीं चलने दूंगा, उसको स्थिर कर दूंगा ताकि थोड़ा सा भी तुमने सब सही कर लिया, हमने सब सही कर लिया, पर प्रभु की कृपा नहीं होगी तो, राइट? तो वो भी हमारे साथ है। तो कृष्ण ने बोला तू चिंता मत कर अर्जुन, मैं हवा नहीं हिलने दूंगा। तो प्रभु को तो हमारे साथ रखना ही है कि लक्ष्य की प्राप्ति आपके बिना नहीं होगी प्रभु, है ना? एंड देन जब भी हमारे सामने अड़चने आएंगी तो हम कैसे उसका सामना करेंगे, राइट? एंड जब हमें ये हमारा लक्ष्य मिल जाएगा, ये भी शायद आप ऊपर ही लिख लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या मिलेगा, है ना? क्योंकि हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या चाहिए, उससे क्या डिफरेंस आएगा हमारी लाइफ में, ये सब चीजें आप लोग बैठ के सोचिए। क्योंकि ये क्यों हमने अभी चर्चा की है इस चीज के बारे में, और इसमें आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है, पर मेन है गोल, क्यों हम उस गोल के प्रति बढ़ रहे हैं, उसके तरफ बढ़ रहे हैं, उस गोल के तरफ बढ़ के, और जब वो मुझे लक्ष्य मिलेगा तो मुझे क्या अनुभूति होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वो लक्ष्य मिल गया है। अब इसके लिए हम पूरा बनाएंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, मेरे में क्या त्रुटियां हैं, मेरे को किस चीज पे काम करना है। पर जब तक हमारे सामने एक गोल नहीं होगा, हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एक उम्र बाद में हमें लगता है हमारा लक्ष्य होना जरूरी नहीं है। या तो हम कहीं काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सीईओ बनना, ये एक लक्ष्य हो सकता है, या बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में जाना, ये एक लक्ष्य हो सकता है, या एथलीट को कोई मेडल जीतना, वो ये लक्ष्य हो सकता है। तो क्या अगर हम संसार में नहीं काम कर रहे हो तो क्या हमारा खुद का एक लक्ष्य नहीं हो सकता? होना चाहिए। किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को याद करते हुए हमें उठना चाहिए, और शाम को सोते समय वापस लिखना चाहिए कि मैं मेरे लक्ष्य के कितने करीब पहुंची, राइट? चाहे वो साधक हो, गृहस्थी हो, या फिर संसारी हो। तो अब अर्जुन का एक लक्ष्य है ना? अर्जुन का एक लक्ष्य है। कब सेट हुआ ये लक्ष्य? जब प्रथम अध्याय में कृष्ण जी उनको समझा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। द्वितीय अध्याय में जब उनने कृष्ण जी की तरफ मुंह मोड़ा,
उनने बोला कि अच्छा तुम मेरे गुरु बनो। मैं समझ रहा हूं कि आपको कुछ ऐसी चीज पता है जो मुझे नहीं पता है। मैं एकदम विषाद से घिर चुका हूं, है ना, और मुझे ये विषाद हटाना है। बोला ना कि मुझे क्या करना है, प्रभु नहीं बोल रहे थे तब तक। जैसे उन्हें बोला कि मैं इस विषाद से घिर चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस विषाद से निकलूं कैसे। राइट? हम सब कभी ना कभी किसी विषाद में घिर जाते हैं। राइट? एंड विषाद इज एगनी. We are faced with one agony or the other most of the time. And if we want to, अर्जुन जी का क्या लक्ष्य है? मुझे विषाद रहित होना है. I want to be free from all the agonies, all the ताप, all the 3 types of ताप that we have talked about. मुझे क्या चाहिए? संतुष्टि चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे इस चीज का एहसास चाहिए कि मैं एक सच्चित आनंद स्वरूप हूं. He put his goal in front of the Lord. Right? तो जब प्रभु उनको बता रहे हैं कि सब मिथ्या माया है ना, ये जिन सबको तुम मारने की चिंता कर रहे हो वो तो कब के मर चुके हैं. तुम मारो ना मारो, कोई और निमित्त बन जाएगा अर्जुन. ये तो कार्य होना ही है क्योंकि ये लिखा हुआ ये होगा ही. पर तुम यू विल बी condemned and criticized and ridiculed for the rest of your life because you ran away from your duty of a Kshatriya to protect धर्म. राइट? धर्म की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुमने वो नहीं पूरी की. बाकी जो सब हो रहा है ना वो होगा. फिर उनने एक नेक्स्ट लेवल पे प्रश्न किया कि ये विषाद कैसे हटे, ये जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये माया जाल कैसे हटे, वो कृष्ण मुझे समझाओ. राइट? तो वो कृष्ण की तरफ मुड़ गए. तो कृष्ण उनके गोल हो गए, है ना, सत्य उनका गोल हो गया. और फिर जो भी कृष्ण ने बोला वो उस गोल को ध्यान में रखते हुए बोला ताकि इनका भ्रम मिटे, भ्रम, मोह, डिल्यूजन हटे. मैं अरु मोर तोड़ते माया, ये रामायण में आता है कि मैं मेरा तू तेरा माया है. तो भ्रम मिटे, डिल्यूजन मिटे और उनको सत्य का पता चले. और जब सत्य का पता चलेगा, निस्वार्थ भाव से, बिना डरे हुए, बिना किसी में ममता रखे हुए, ये अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ पाएंगे, अपना धर्म निभा पाएंगे एंड ये धर्म के लिए लड़ पाएंगे. तो फर्स्ट था अर्जुन. जब कब बोलना शुरू करा श्री कृष्ण ने? जब अर्जुन ने उनकी तरफ मुंह मोड़ा, उनको गुरु माना, ये माना कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं विषाद से घिरा हूं. पहले तो है ये मानना कि मुझे कोई तकलीफ है. कई लोग तो मानते ही नहीं है. राइट? एंड फिर आगे बढ़ते. तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा सांख्य योग में, कृष्ण उनको यही समझा रहे. सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैं बुद्धि, मन, विचार नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक सच्चित आनंद स्वरूप हूं जिसका इस शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं परे हूं इससे. फिर आगे बढ़ते गए. फिर उनने कर्मयोग के बारे में बताया कि कैसे हमें संसार में रहना है. और फिर उन्हें एक एग्जाम्पल देना शुरू करा कि ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है. अर्जुन ने पूछा कि ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे संसार से मिलता है और कैसे संसार से निर्लिप्त रहता है, पूछा. तब उनने इनके बारे में बताना शुरू करा. हम बार बार बोलते हैं कि दिस पर्सन इज एन एग्जाम्पल दैट वी कैन फॉलो. तो ये बोलते हुए, उनके आचरण के बारे में बताते हुए, सुनते हुए हम आगे बढ़े हैं. अब वी हैव रीच्ड अ पॉइंट इन श्लोक नंबर 66. नाउ व्हाई डू वी नीड अ गोल? बिकॉज टुडे व्हाई डिड वी वर्क ऑन द गोल सेटिंग? बिकॉज अगर हमारे पास में गोल नहीं होगा तो हम क्या सीख रहे हैं गीता से, कहां पे इंप्लीमेंट करना है वो कैसे पता चलेगा? दूसरा, क्या रखना है और क्या छोड़ना है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है, कौन सी हमारे लिए ठीक है. विच आर द वाइसेस, विच आर द वर्च्यूज, डिपेंडिंग ऑन द पाथ आई हैव चोजन. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म. एवरी पाथ इज ब्यूटिफुल. आप सात्विक रहना चाह सकते हैं, आप राजसिक रहना चाह सकते हैं, आप तामसिक रहना चाह सकते हैं, फिर भी आप सनातनी हैं. नोबडी इज गोइंग टू लुक डाउन एट यू. डिपेंडिंग ऑन योर गोल, आप
सत्व, रजस और तमस में से चूज करते हैं, राइट। एक साधक है तो बोलेगा कि ठीक है, अब मेरा लक्ष्य है साधना करना, तो मुझे अपने मन को और बुद्धि को शांत रखना है, तो फिर मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा, मैं ये चीजें नहीं पीऊंगा, ताकि मेरा बुद्धि और मन मेरे वश में रहे। इसका मतलब ये नहीं कि जो खा रहा है वो गलत है, उनका लक्ष्य कुछ और होगा, है ना। तो दैट इज द ब्यूटी, हम किसी को कंडेम नहीं करते। तो इसी के लिए हमने बोला कि आप लोग अपने अपने गोल सेट करिए, उस बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, इंद्रियों को किस तरह से आपको संयम में रखना है, किस तरह से नहीं रखना है। तो अब श्लोक नंबर 66 में, क्योंकि अभी वापस इंद्रियों की बात होने लगेगी जो हम इतने समय से कर रहे हैं, नास्ति, पहले हम श्री कृष्णा का आह्वान तो कर लें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्री भगवानुवाच नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर् अशांतस्य कुतो सुखम। तो इसमें ये बोल रहे हैं वेरी सिंपली, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य, जिसकी मन इंद्रियों संयमित नहीं है। तो अब इंद्रियों को संयम हमारे गोल के हिसाब से हम रखेंगे ना, तो दैट इज वाइज इट सेट अ गोल। नहीं तो हम किस तरह से उसको संयम में रखना चाह रहे हैं वही हमें नहीं पता चलेगा। हवा में ही हम घूम रहे हैं तो फिर क्या डिसाइड करेंगे कि संयम में कैसे रखना है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां और मन संयम में नहीं है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड, है ना, और जिनके भावनाएं भी कंट्रोल में नहीं है, राइट। इसमें दो तरह से कर सकते हैं। भावनाएं कंट्रोल में नहीं है, कहीं बोलते हैं मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, वो भी हम आगे चलेंगे, विल रीड द ट्रांसलेशन ऑल्सो, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल मैनर। जिसकी मन और बुद्धि उनके कंट्रोल में नहीं है, ना चायुक्तस्य भावना, और जिनकी भावनाएं भी उनके कंट्रोल में नहीं है। योर इमोशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल, यू नो। न चा भावयत शांतिर, एंड जिनकी भावनाएं उनके कंट्रोल में नहीं है। जब इंद्रियां और मन आपके कंट्रोल में नहीं है, भावनाएं ऊपर नीचे हो रही हैं, तो फिर क्या होगा? जब भावनाएं कंट्रोल में नहीं है तब आपको शांति नहीं मिलेगी। सोचिए ना, जब आपकी इंद्रियां संयम में नहीं है, मन संयम में नहीं है, कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत सुखी हो जाते हैं, कभी आपको छोटी छोटी चीजों से बहुत उत्तेजना हो जाती है, तो फिर आपको शांति मिलेगी क्या? नहीं, शांति नहीं मिलेगी। और जब आपको शांति नहीं मिलेगी, अशांतिस्य कुतो सुखम, जो शांति नहीं है आपके मन में, तो आपको सुख कहां से मिलेगा? कहां से शुरू कर रहे हैं हम? इंद्रिय और मन हमारे वश में नहीं है, वो हमारी भावनाएं ऊपर नीचे होती जा रही हैं, इमोशंस आर अप गोइंग अप एंड गोइंग डाउन। यहां पे इनने भावना के लिए लिया है निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होना, राइट। निष्काम मतलब योर में भी, ये भी आप मान सकते हैं, एक तो भावनाएं और जो आपके भाव है वो भी, आप भावनाएं भी आपके कंट्रोल में नहीं, और आपके भाव कि आप किस तरह से कोई कार्य कर रहे हैं वो भी आपके संयम में नहीं है। कि मैं ये काम निष्काम भाव से कर रहा हूं, वो भी नहीं है, नहीं मुझे तो इससे ये चाहिए, उस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। और जब शांति नहीं होगी तो सुख नहीं होगा। इसमें कहां भाग रहा है मन? जब आपका लक्ष्य सेट नहीं होगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपको कहां से संयम लाना है। तो काफी हमारे ग्रंथ साधकों के बारे में लिखे हुए हैं कि एक साधक को साधना करनी है, तो वो उसने अपना लक्ष्य भगवान बना लिया, तो अब उनको पता है कि मेरी इंद्रियों को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरू करता है।
नॉट ओनली मनसा वाचा कर्मणा, क्या खाना है, कैसे बोलना है, कहाँ उठना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, उसको संयम में कर लेता है। और जो मन है, हमारा जो मन है ना, मन हमने कहा था ना कि वो इंद्रियों से बाहर जाता है। एक कहते हैं, एक बहुत कहानी सुनाते हैं काफी गुरु, कि एक औरत थी, उसको चोरी करने का बहुत शौक था। शी यूज्ड टू लाइक टू स्टील, सो वेरेवर शी वुड गो, विदाउट हर कंट्रोल ऑल्सो, her hands would steal. So then she read somewhere, it was written, and she took it in the literal sense. She said, cut those hands who are going in the wrong direction and stealing. तो उसको लगा कि ठीक है, ये हाथी तो चोरी कर रहे हैं ना, तो मैं इन हाथों को काट देती हूँ। लिटरली कहते हैं, उसने उन हाथों को काट दिया। तो क्या चोरी करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई? नहीं। कहते हैं वो इतना उसके मन से चोरी करने का भाव रहता था कि हाथ नहीं भी रहे तो भी वो कैसे भी करके लोगों की चीजें कभी नाक से, कभी इससे, कभी मुंह से उठा ही लेती थी, है ना। तो बार बार हम कह रहे हैं कि इंद्रियों को संयम में रखना है। इंद्रियों को तो हम संयम में रख सकते हैं कि हम गलत ना देखें, गलत ना बोले, गलत ना सुने, है ना, गलत जगह ना जाएं। पर ये जो मन है ना, जब मन और इंद्रियां जुड़ जाती हैं तो हमें मन को भी संयम में रखना है। तो उसने हाथ तो अपने काट लिए, पर मन में जो चोरी करने का भाव था वो तो नहीं गया ना। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, जिसकी ना इंद्रियां संयम में है, ना मन संयम में है, फिर भावना कैसी होगी? एवरी टाइम अगर आपका मन, सपोज माई माइंड, माई हार्ट भोग से युक्त है ना, आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट लग्जरी, राइट। मेरा मन उन्हीं जगह चल रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे आज ये खरीदना है, तो मुझे कहीं पे भी मैं जाऊं तो मेरा पूरा वेलकम अच्छे तरह से होना चाहिए, मेरे को आगे की सीट मिलनी चाहिए, पूरा भोगों में मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिलना चाहिए, अच्छा अच्छा पहनने को मिलना चाहिए, अच्छी जगह रहने को चाहिए। मन, अभी हम मन की बात कर रहे हैं। मन चलता जा रहा है, हमारा मन भोग में स्थित है। और जब मन भोग में स्थित है तब क्या होगा? इंद्रियां भी वैसा ही एक्शन करेंगी, राइट। और जब हम इंद्रियों को वहां नहीं ले जाएंगे, मन वहीं पे घूमता रहेगा। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, हम निष्काम काम नहीं करके कुछ भी कार्य करेंगे, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि लोग हमसे ऐसे बात करें, हम कभी चलें तो ऐसा होना चाहिए, द एंड रिजल्ट ऑफ माई वर्क शुड बी लाइक दिस। तब क्या होगा? और जब वो पूरा ना हो तो क्या होगा? अशांति मिलेगी, राइट। क्योंकि हमें, और एक तो हम शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारी तृष्णाएं उबलती रहती हैं। कहते ना, एक बार एक जिनी था, उसको ना, he would never be कि मुझे काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ, मुझे कुछ तो दो। जैसे हमारा मन भी तो चंचल है ना, कुछ तो होना चाहिए, हमारा मन बुद्धि सभी चंचल है। तो अब समझ नहीं आया कि इस जिनी को कैसे कंट्रोल में रखें। तो बोला कि अच्छा चलो तुम्हें काम बताते हैं, क्योंकि वो काम नहीं मांगे तो बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा, जैसे ही तुम मुझे काम नहीं दोगे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसको बोला कि तुम ऊपर नीचे, ये जो पोल है ना, ये लकड़ी का पोल, उसके ऊपर नीचे करते रहो, तुम ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, ऊपर जाओ फिर नीचे, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ। हम भी तो यही कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। क्या कुछ चीज लेने के लिए भागते हैं, वो पूरी हो जाती है, फिर हम नीचे आ जाता है हमारा, फिर हम दूसरी चीज लेने के लिए भागते हैं। भगवान ने हमें उलझा रखा है या हमने खुद ने अपने आप को उलझा रखा है? भगवान को क्यों दोष दें? तृष्णाओं में अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। जैसे उस जिनी को ऊपर नीचे करते हुए जिंदगी निकल जाती है, हमारी तृष्णाएं पूरी करने में जिंदगी निकल जाती। तो मन और इंद्रियां जब संयम में नहीं होती हैं, वो तृष्णाओं के पीछे भागती रहती हैं, निष्काम कार्य नहीं करती हैं। और जब निष्काम कार्य नहीं करती हैं, सी द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट और गिव बैक और टर्न टुवर्ड्स यू द वे यू वांट देम टू रिस्पॉन्ड। नहीं, दे नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड लाइक दैट। जो होना है वो होगा। और फिर हमें अशांति होती है कि मुझे तो ये चाहिए था, ये मिला, मुझे ये रिस्पेक्ट चाहिए था, ये मिला, दिस इज द लग्जरी आई वाज एमिंग फॉर। तो फिर क्या होगा? अशांति होगी। एंड जब अशांति होगी तब सुख नहीं होगा, राइट। एक और एग्जाम्पल देते हैं, बहुत, ये भी एक बहुत प्यारी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य के तरफ नहीं बढ़ रहे होते।
कई बार होता है कि हमने लक्ष्य सेट कर लिया, हमारी तृष्णाएं इतनी है ना, प्रभु चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं वो पूरी हो। हमने बोला ना कि इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो अशांति होगी। तो इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती हमारी? बिकॉज हम बहुत चंचल हैं। पहले हमने सोचा कि मेरी ये इच्छा है, तो हमारी जो, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई है जो हमारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, वो भागता है। जब तक हम उस इच्छा को पूरी करते हैं या नहीं कर पाते, तब तक हमारे मन में दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती, फिर तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती, तो वो भागता है। फिर उसको लगता है अरे अब तो इच्छा चेंज हो गई, फिर दूसरी तरफ भागता है, फिर इच्छा चेंज हो गई, फिर तीसरी तरफ भागता है, इच्छा चेंज हो गई। हमारी कोई भी इच्छा इस कारण से पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम स्थित नहीं है, एक गोल सेट नहीं कर रखा है हमने, हमारा एक लक्ष्य नहीं है, हम भटक रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो श्री कृष्ण सिंपली बोल रहे हैं कि वह कभी मन चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। आप अपनी बुद्धि को एक निश्चय वाला करिए, गोल सेट करिए, और उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए जस्ट वट एवर इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम अकम्प्लिशिंग दैट गोल हैज टू गो. सो इन दिस वर्स ही इज सेइंग सिंपली कि कौन क्यों दुखी होता है, क्यों सुख नहीं होता, वो हमने समझ लिया। तो ये बोल रहे नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, है ना, न चा भावयत शांतिर अशांतिस्य कुतो सुखम, है ना। जब इंद्रिय मन संयम में नहीं है, आपके भावनाएं संयम में नहीं है, आपको शांति नहीं मिलेगी। और जो इंसान शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, उसको सुख कैसे मिलेगा? सिंपल, इतनी सी बात है। तो अर्जुन को ये बता रहे हैं। एंड देन ही मूव्स ऑन। इंद्रिया, वर्स नंबर 67, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नामाम अवाम्भसी। इसमें व्हाट इज ही सेइंग? वेरी सिंपल। I'll just read the verse here, 67. इंग्लिश में मैं पढ़ लेती हूँ, मैंने पिछला वाला नहीं पढ़ा। For the mind which follows in the wake of the wandering senses carries away its discrimination as the wind carries away a boat on the waters. ये कह रहे हैं कि जो इंद्रियां है ना, कारण की इंद्रियों से जिस मन को अपना अनुगामी बना लेता है, इंद्रियों से जिस मन को अपना अनुगामी बना रहता है, वह जल में ऐसा होता है जैसे नाव, राइट। एंड व्हेन देयर इज अ बोट, लेट्स टेक एन एनालॉजी, विल गो टू द सेकेंड लाइन फर्स्ट। जस्ट टेक अ बोट, है ना, कि नाव को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेती है, जैसे नाव वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेती है। फॉर इंस्टेंस, अभी हम मन की बात करें, बुद्धि की नहीं बात करें। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, 4 चीजें होती हैं। विल डिस्कस इट लेटर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मन, इट लुक्स एट थिंग्स एंड इट गोज टूवर्ड्स इट विदाउट थिंकिंग। बुद्धि में थोड़ा हम सोच समझ के काम करते हैं। मन विल लुक एट समथिंग एंड देन गो टूवर्ड्स इट। सो थोड़ा सूक्ष्म एंड एनालिटिकल एंड विवेक थोड़ा बढ़ता जाता है इन सब चीजों में। तो जस्ट लाइक अ बोट इज इन द वाटर, राइट। मान लीजिए बड़े बड़े शिप्स, टाइटैनिक, इट वॉज हिट बाय एन आइसबर्ग, बट मेनी अ टाइम्स अ स्टॉर्म वुड कम एंड बोट जो सीधी जा रही होती है वो इधर उधर घूम जाती है, राइट। बट अगेन इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो, assume like a boat with a sail. If somebody knows how to manage that sail, he can use the wind to move towards its goal, right? The wind is not always bad. पर अगर आपको उस सेल को कंट्रोल नहीं करना आता तो क्या होगा उस नाव का? वो डूब जाएगी, या फिर जाना यहां है कहीं और चली जाएगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं? नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेती है, जल में नौका को वायु की तरह। सो इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर सेल, यू कैन यूज द विंड टू गो टुवर्ड्स योर डायरेक्शन, मूव फास्टर टुवर्ड्स योर गोल। बट इफ यू आर नॉट एबल टू, व्हाट विल हैपन? यू फॉल, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि जो इंद्रिया नाम ही चरता,
once you are embedded in vices, once your indriyas are used to feeding into the vices, हमारे संयम में नहीं है, मन वहीं जाएगा, राइट? और फिर लक्ष्य लुप्त हो जाएगा. We are never going to be able to reach our goal. And then what will happen? Just like the wind sinks the boat, we will also be sinked. तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? कारण की, वापस एक बार पढ़ लेते हैं. कारण की इंद्रियों में से जिस मन को अपना अनुगामी बना लिया है, जिस तरह इंद्रियों ने, सपोज दी सेंसेस हैव टेकन चार्ज, एंड जो हमारा मन है वो हमारी इंद्रियों का गुलाम है. वेरी सिंपल इज द टंग लाइक्स टू ईट, बट अ डायबिटिक पर्सन शुड नॉट ईट शुगर, राइट? बट द टंग इज सो मच इनटू स्वीट्स कि वो कंट्रोल ही नहीं होता, वो तो मीठे की तरफ जाता ही जाता है, राइट? तो बस मन उसके कंट्रोल में. हमें पता है कि ये मेरे को नुकसान करेगा, मुझे नहीं खाना है, इससे मेरी आंखें खराब हो सकती हैं, मेरी किडनी खराब हो सकती है, मेरा सिस्टम पूरा खराब हो सकता है, मुझे सब पता है, पर मैं मेरी इंद्रियों का गुलाम हो गया हूं, राइट? तो जाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, राइट? सो मन जब इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, तब क्या होता है? तब वैसा हो जाता है जैसे नाव एक हवा से तूफान के अंदर डूब जाती है. सो वी शुड नॉट बी अ स्लेव टू आवर सेंसेस, राइट? मन, बुद्धि should have control over the senses. We should not be a slave to our senses. Here, what do they say? Again, for the mind which follows in the wake of the wandering senses carries away its discrimination as the wind carries away a boat on the water. So in spite of knowing that this is bad for me, we are so compulsive in our eating, and we are like so subjugated, we are so compelled, and we are so much we just desperately want to taste it, we just take it in our mouth. And इसीलिए कहते हैं ना, many a times when we are doing our fasting, when we are doing niyam and all, तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि फास्टिंग से भगवान मिल जाते हैं. भगवान तो कैसे मिलेंगे वो पता नहीं, पर मन तो कंट्रोल में आएगा ना. भगवान मिलना तो बहुत दूर की बात है, मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है. तो दिस इज अ डिसिप्लिन सो दैट द माइंड लिसन्स टू यू. यू टेल योर माइंड टुडे द एंटायर डे आई एम नॉट गोइंग टू ईट एंड ड्रिंक, एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस. You will feel more hungry than you feel on an average day. You're going to think about things that you have never imagined to eat. But that time you say, nahi, I'm not going to eat. Because this is a disciplining technique. भगवान को क्या फर्क पड़ता है आप खाएं या ना खाएं? प्रभु तो कहते खाइए ना आराम से आप. बट then तर्क वितर्क ये होने लग जाता है, फास्टिंग से भगवान मिलते हैं क्या? नहीं, फास्टिंग से भगवान नहीं मिलते. फास्टिंग से डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन से मन, मस्तिष्क आपके कंट्रोल में आता है. फिर आप बैठ के कुछ मेडिटेशन तो कर पाएंगे ना. नहीं तो जैसे ही हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमें 100 चीज याद आ जाती हैं, राइट? सो ऑल दीज टेक्निक्स, when we are chanting, when we are doing this, it is to control this mind and these senses and to show them who's boss. Abhi to we are the slaves, our indriyas, our mind and our senses are the boss. The legs take her wherever, the food, the tongue tells us eat, eat, eat. The ears want to hear gossip all the time. And in spite of the fact, most of us know कि क्या सही है क्या गलत है, पर हम stop नहीं कर पाते, right? We all know, I think everybody knows, even a child knows, even a liar knows, even a thief knows what is wrong and what is right. Where is the problem? The problem is here. Lack of control, right? And that is what they are saying. Indriyanam hi charatam, because it is so much embedded in vices, it is so habitual. कई बार होता है ना, have you noticed? Many a times when we are typing, like your password on the phone, mostly nowadays we are there, right? We don't even think. It goes, hand, fingers move. It is habitual. And this is how we have become. A slave to our senses, the slave to this mechanical body which we think we are. No. हम वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं जो इस शरीर का मालिक है. But it is the other way around. And so what is he saying? Indriyanam hi charatam and yanmanonu vidhiyate and tadasya harati prajnam vayur navam avambasi.
So what do we do? Control. We need to control ourselves, control our senses, control our मन, not बुद्धि, राइट? बुद्धि में थोड़ा विवेक है, मन को संयम में रखना है ना. बोला मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं आता. हम लोग कई बार ये शब्द यूज करते हैं जाने बिना. तो इसके लिए क्या करें? Again we talked about it. Discipline, practices, small little practices to control. But that is going to happen only when we have a goal in mind. कि ये मेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है. तो फिर हम धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को दूसरी जगहों से हटाना शुरू करेंगे. और जब हमारा फोकस आ जाएगा ना, एक बार एक राजा था, एक बहुत प्यारी कहानी आती है. सो दिस राजा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, वाज अशांत. सी, थिंग्स डोंट मेक अस हैप्पी, right? They give us momentary happiness, they don't give us everlasting joy. So this king had everything, and he heard about this person who had nothing, but everybody would go and sit next to him, talk to him, get knowledge from him, and they would say that he is a great gyani. Who is this person? Oh, he is a कुछ भी मान लीजिए, maybe a potter, a clay maker. ठीक है, वो बैठा है, वो अपना कार्य कर रहा है. And the king said, okay, take me to this person. मैं देखूं तो सही. So while the king's entire army is coming, right? So much, this man is so engrossed in his work कि उसको आभास भी नहीं होता है. An entire army with horses and bullock carts and elephants and soldiers has marched past and is standing behind him. Because his ears, his eyes, his hands were so engrossed in that task. इतने लीन थे उस कार्य को करने में कि बाकी कुछ उनको ध्यान नहीं रहा. राइट? तो अब आप बोलोगे कि इंद्रियों को क्यों दोष देते हो, मतलब मन ही कंट्रोल में नहीं है तभी तो बाहर भागता है. जैसे ही आपने मन किसी चीज में लगा लिया, जैसे आपका एक गोल है और आपका लक्ष्य, और आपने बोला नहीं यही मेरा लक्ष्य और दिन रात मैं इसी के पीछे लगा रहूंगा, तो आपकी इंद्रियां एज इट इज पावर लैक करने लग जाएंगी. They won't have power over you anymore because your mind is स्थित. उनको पता ही नहीं चला. तो राजा पहुंचे और राजा ने पूछा कि देखिए, आफ्टर अ लॉट ऑफ टॉकिंग टू हिम, ही रेज्ड, बोला ओ आई एम सो सॉरी राजन, मुझे पता ही नहीं चला कि आप आए हैं. He was so focused in his act. And the story goes on. The moral of the story is a little different, but it goes on, and then he tells Rajan कि no, I am busy right now, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, आप कल आइएगा. फिर कल राजन आए, फिर बोले कि ये सब आप इतने सारे लोगों को लेके क्यों आए, आप इनके बिना आइएगा. तो राजन थोड़े लोगों को लेके आए, फिर धीरे धीरे राजन आए, फिर पैदल चल के राजन आए, फिर राजन साधारण व्यक्ति के तरह आके बैठ गए. और जब वो उसका कार्य कर रहा था, उसको बोला नहीं कुछ कि मैं आ गया हूं. Right? Quietly, after so many times being sent away because he was so engrossed, he let him complete his work with full focus. And then Rajan sat down next to him. चुपचाप आके बैठ गए. मट्टी में ना कोई आसन है, ना कोई ज्वेलरी है, ना कोई वस्त्र है, ऐसे सिल्क के आराम से चुपचाप बैठे, मिट्टी उन पर भी लग रही है. And then this person started talking to the Rajan, कि now you are ready. Because all the peripheral vices and all the tam jam that you have been carrying is gone. Now I can talk directly to you. Abhi tak to there was so much around you, so how would I have penetrated to you? And Rajan just wanted to know how he's so calm and quiet. Because he said, my senses don't wander in things. I am satisfied with who I am. I don't need approval. I don't need to win. I don't need to, justify. कुछ नहीं. आप पहले आए थे आर्मी को लेके कि लोग क्या सोचेंगे, फिर अपने वेशभूषा ऐसे ठीक करके आए थे, फिर अब आप आए हैं साधक की तरह जानने के लिए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी. शांति तब मिलती है जब योर इंद्रियाज आर नॉट आउटवर्ड बाउंड. यू आर नॉट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम आउटसाइड. योर लोकस, जो भावना है ना, हमारे कंट्रोल में रहती है. माई लोकस ऑफ कंट्रोल इज इनसाइड, नॉट गिवन टू एनीबडी एल्स, एनीथिंग, एनीबडी, एनी प्लेस. एंड राजन शांति फिर मिलती है. तो अब आप सब छोड़ के आया ना. नाउ इट इज ओनली यू. And now no wind can shake you because the wind is outside, right? What shakes us?
बोट अपने आप कभी नहीं डूबती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ होल एंड द वाटर कम्स इन. थिंक ऑफ इट ना, व्हेन अ बोट इज सेलिंग ऑन द वाटर. नाव का एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि जब तक हवा नहीं आ जाए या कोई छेद नहीं हो जाए या पानी अंदर नहीं घुस जाए, बाहर की कोई चीज अंदर नहीं घुस जाए, तब तक क्या वो सिंक होगी? नहीं होगी ना, वो रहेगी वहीं पे, है ना. तो टिल वी अलाउ दिस वर्ल्ड टू एंटर, till our indriyas are not in our control, the man is running outside, there is a high possibility of us to sink and move away from our goal. But when we shut the world out and when we are so focused on the task in hand, on our goal, nothing can penetrate and nothing can disturb our peace. And that is what this verse is trying to tell us in a very, very simple form. एक और वर्स ले, वन लास्ट वर्स, verse number 68. Have I missed out on any other point? No. This is what? Now. तस्माधस्य महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को एड्रेस करें. तस्मा, दिस इज अ कंक्लूडिंग वर्स. तस्माधस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. व्हाट इज ही सेइंग? इसलिए हे अर्जुन, हे महाबाहु, जिस मनुष्य की इंद्रियां है ना, इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में है, वश में की हुई है, सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है. दिस इज द कंक्लूजन. श्री कृष्ण बोलते, समझे अर्जुन, अभी तक इतने समय से इंद्रियां, बुद्धि, मन, ये वो, तब से मैं समझाया जा रहा हूं आपको. तो ये बोल रहे हैं कि therefore, O mighty armed, his knowledge is steady, whose senses are completely restrained from the sense objects. We'll read one more verse from Ram Sukdas ji's Gita Anuvad. It is very beautiful. इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को, है ना, दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है. तो बट आई वुड से साधक के लिए भी है, और अगर आपका कोई और भी लक्ष्य है तो आप कर लीजिए. तो लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करनी है. भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है. सो दैट इज हाउ वाई वी स्टार्टेड विद लक्ष्य. व्हाट इज योर लक्ष्य? प्लीज आइडेंटिफाई एंड देन मूव ऑन. भोगना और संग्रह करना नहीं है. जो भी हमारी इंद्रियां होती है ना विचलित, इट इज बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट. हम लोग संग्रह कितना करते हैं. लाइक यस्टरडे सेशन ऑल्सो वी सेड ना, बंद करो संग्रह करना, क्योंकि कुछ क्षण भर का तो जीवन है. हमारे जाने के बाद में ये संग्रह करा हुआ सब उठा के फेंक देंगे, किसी को नहीं चाहिए. व्हाई वेस्ट टाइम, राइट. सो भोगना, एंड निश्चय कर लीजिए कि हैव यू टेकन बर्थ फॉर भोग और योग, है ना. कई बार हम लोग, है ना, हमने भोगने के लिए जन्म लिया है, या योग मतलब टू कनेक्ट विद द लॉर्ड, टू ज्वाइन. योग का मतलब होता है जुड़ना, प्रभु से जुड़ने के लिए जन्म लिया है. मेनी अ टाइम्स वी से ना कि नो वी आर गृहस्थास, वी आर संसारीज. तो किसने बोला कि एक गृहस्थ को भोगना जरूरी होता है? Two people can come together for yoga also, no, for union with God, right? But it is our decision. We have to decide our लक्ष्य कि मैंने किसके लिए. देखिए, जीवन बहुत छोटा है. इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होगी, मन हमारे संयम में नहीं होगा, हमारी बुद्धि विवेकहीन होगी, तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, इधर उधर करने में ही निकल जाएगा. And then they always say, then what is the difference? What is the difference between us and, I think, animals also? I won't justify, because there is a possibility that some of them have vivek. We do not know, because one child asked me when I was conducting my Balvihar class, I said कि हम में विवेक होता है और जानवरों में विवेक नहीं होता. इसीलिए कहते हैं ना, चिल्ड्रन आर द बेस्ट पीपल टू लर्न फ्रॉम. दे आर माई सर्वश्रेष्ठ गुरुज. बोलते हैं, आंटी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैंने बोला, हाँ बेटा,
क्या पता उनमें विवेक और हमें ना पता हो। तो तब से मैंने बोल दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस जनरल कमेंट, बट हाँ ग्रंथ कहते हैं। मैंने बोला बेटा ग्रंथ कहते हैं, पर यू आर राइट, हो सकता है ना कि किसी में विवेक हो। बिकॉज भरत, उनकी आसक्ति हो गई थी एक हिरण में, है ना, ये कहानी आती है ना। और फिर उनने वापस जन्म लिया था हिरण रूप में, और जब वो हिरण रूप में जन्मे थे तो उनको याद था कि अरे मैं पहले भरत था, हाँ अब मैं हिरण रूप में आया हूं, मेरी आसक्ति के कारण मैं मोक्ष के इतने पास था पर मैं एकदम गिर गया। फिर उनका जन्म होता है वापस जड़ भरत रूप में। तो जब जड़ भरत रूप में जन्म होता है तो किसी से बात नहीं करते, किसी के साथ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता होता है कि गलती से भी मेरी आसक्ति किसी चीज में लग गई, जैसे पहले हिरण में मेरी आसक्ति थी, राजपाट सब छोड़ दिया और एक हिरण के बच्चे को वो ध्यान रखने लगे, तो उनकी पूरी आसक्ति उसमें चली गई। हिज अटैचमेंट, हिज लव, हिज एंटायर मन उसमें बस गया, तो उनने हिरण के रूप में जन्म लिया। तब उनको भास था, तो फिर यू नेवर नो। एंड बाद में जब वो जड़ भरत हुए, ही मेड श्योर ही इज नॉट कनेक्टेड टू एनीबडी, ही मेंटेन्ड द डिस्टेंस, ही कंट्रोल्ड हिज इंद्रियाज एंड हिज मन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड डीप विद इन, कि कहीं मेरा मन कहीं और नहीं लग जाए। उस समय मोक्ष सब छोड़ के मोक्ष के पास जाता जाता एक हिरण के बच्चे ने रोक लिया था, अब कोई और ना रोक ले। तो तब वो जड़ भरत हुए और उसके बाद में वो आगे निकल गए। सो यस, वी डू नॉट नो, क्या पता किसी जानवर में भी विवेक हो। तो ओवर हियर दे आर सेइंग कि आप लोग भोग मत करिए, आप अपना जीवन योग करने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए जिए। एंड संग्रह मत करिए। संग्रह से क्या होना है? होर्डिंग, इट इज कंसिडर्ड वेरी रॉन्ग। अगर ऐसी है ना, ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। सो बेसिकली श्री कृष्ण इज सेइंग, जो स्थित प्रज्ञ होता है, द मैन ऑफ स्टडी विजडम, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन ऑफ स्टडी विजडम, ही हैज हिज एंटायर सेंसेस, हिज माइंड एंड हिज heart in his control, and it is diverted inside. The locus of control is totally inside, it is not outside. He has his goal in mind. अभी हम साधक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो भगवान उनका लक्ष्य है, तो बस भगवान पे ही सारा मन टिका हुआ है। संसार की चीजों में नहीं है। इंद्रियां सिर्फ, कहते हैं ना, सबसे ममता बटोर के एक मेरी तरफ तुम ममता डाल दो और वो व्यक्ति स्थित हो जाता है, क्योंकि उसको ना किसी से कुछ चाहिए होता है, ना उसको किसी से कुछ अपेक्षा होती है, कुछ नहीं। नो डिजायर्स, नो वांट इन काइंड और इन रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। ही इज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स हिज गोल, दैट इज प्रभु प्राप्ति, एंड ही इज स्थित। And this can be used for anybody who has a constant goal. If you see a person, may it be it, now I'll just, while ending, ये केवल भगवान के लिए ही नहीं है. Maybe that is a person who is fixed towards his goal of running in 0.4 seconds or 0.5 seconds, that run towards this. There's a beautiful, or Michael Phelps who wants to achieve his goal, or a student who wants to get a certain mark. You see that person जिसका लक्ष्य होता है ना सामने, भूख प्यास सब चली जाती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको नहीं दिखता। तो जो भी आपका लक्ष्य, आप लिखिए। जीवन ऐसे मत जिए जैसे कि वो नाव है जो बस हवा में इधर उधर इधर उधर, या फिर वो कटी पतंग, उसको कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई पुल नहीं है, उड़े जा रही उड़े जा रही उड़े, कहाँ जा रहे हैं हम? ये मनुष्य जीवन है, इसको व्यर्थ मत गवाइए। यही बोल रहे हैं श्री कृष्ण। लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग। Therefore, almighty armed, his knowledge is steady, whose senses are completely restrained from sense objects. And hence he concludes right now कि what is स्थित प्रज्ञा और वो कैसे इस संसार में रहते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।